सुख सागर, पहला स्कंद, 10वां अध्याय। भीष्म पितामह का श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करना और श्याम सुंदर के ध्यान में लवलीन होकर अपना शरीर त्याग करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि भीष्म पितामह ने यह सब ज्ञान पांडवों और द्रौपदी आदि से कहकर चतुर्भुज रूप परमेश्वर का ध्यान अपने हृदय में रख लिया और श्री कृष्ण जी की तरफ देखकर बहुत स्तुति करके बोले, हे ज्योति स्वरूप परब्रह्म, आप केवल अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के वास्ते अवतार धारण करते हैं। जिस तरह आप दया की राह मेरे सामने बैठे हैं, उसी तरह कृपा करके बैठे रहो, जिसमें प्राण छोड़ते समय तुम्हारे चरणों का ध्यान मेरे हृदय में बना रहे। आप सबसे पहले थे, वह महाप्रलय में भी आपका नाश न होकर आपकी माया से उत्पत्ति व पालन व नाश तीनों लोकों का होता है, और आप उत्पन्न होने व मरने से कुछ प्रयोजन न रखकर केवल पृथ्वी का भार उतारने और अधर्मी व दुष्टों को मारने के वास्ते अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। तुम्हारे अवतार लेने का यह कारण है कि जिसमें संसारी लोग आपकी सांवली सूरत, मोहिनी मूरत का ध्यान, जो सब गुणों से भारी है, अपने हृदय में रखें। आपकी सूरत जो सब गुणों से भरी हुई है, उसे अपने हृदय में रखें और पापों से छूटकर भवसागर पार उतर जावे। तुम्हारी दया और कृपा अपने भक्तों पर इतनी है कि अपने भक्त अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए उनके सारथी होकर आप आगे बैठे और अर्जुन को अपने पीछे ऊंचे स्थान पर बैठाला। जिस समय मैं चोखे चोखे बाण अर्जुन पर चलाता था, उस समय काल भी उन बाणों के सामने होता तो भाग जाता। सो आपने अर्जुन की रक्षा करके उन तीरों से बचाया और उन बाणों के घाव अपने अंग पर उठाया। इतना प्यार करते हैं आप। सो मेरे बाणों के घाव से तुम्हारी सांवली सूरत पर रक्त की छींटें मूंगे के समान ऐसी शोभायमान दिखलाई देती थी, जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। आप अर्जुन को इस वास्ते धैर्य देते जाते थे जिसमें उसका पराक्रम कम न हो, और आपके चंद्रमुख पर टेढ़े टेढ़े घुंघराले बाल कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे काले काले भंवरे कमल के फूल का रस चूसते हैं। तुम्हारे मुखारविंद पर धूल उड़कर पड़ने और पसीना होने से कैसा मालूम देता था, जैसे फूलों पर ओस की बूंदें रहती हैं। और वह पसीना तुम अपने पीताम्बर से पहुंचकर दाहिने हाथ में कोड़ा व बाएं हाथ में रास घोड़ों के लिए हुए रथ को जल्दी से मेरी तरफ दौड़ाते थे। सो मैं चाहता हूं कि वही आपका स्वरूप मेरी आंखों में बसा रहे। वह तुम्हारे कमल रूपी चरण मेरे हृदय से बाहर न जावे। आप अपने भक्तों का ऐसा मान रखते हैं कि महाभारत होने के पहले तुमने प्रण किया था कि हम शस्त्र नहीं चलाएंगे, केवल रथवानी करके शंख बजाएंगे, और हमने प्रतिज्ञा की थी कि जो मैं भीष्म पितामह हूँ तो आपको लड़ाई में विकल करके तुम्हारा प्रण छुड़ाकर तुमसे अस्त्र धराऊं। सो आपने भक्त पक्ष की राह से विचारा कि मेरा प्रण छूट जावे तो संदेह नहीं, पर मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न छूटे। यह समझकर जब मैंने अर्जुन के रथ का पहिया तोड़कर घोड़ों को मार डाला और उसके रथ की ध्वजा व धनुष काट के गिरा दिया, तब आप क्रोध करके उसी रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर मेरे मारने के वास्ते दौड़े। उस समय तुम कैसे सुंदर मालूम देते थे, जैसे श्याम घटा बिजली के साथ बड़े धूमधाम से चढ़े। दौड़ते समय तुम्हारा पीताम्बर जो ओढ़े थे पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने का यह कारण था कि जब आपने प्रतिज्ञा छोड़कर शस्त्र धरा, तब पृथ्वी यह समझकर मारे डर के कांपने लगी कि श्याम सुंदर ने मेरा भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है, कहीं वह भी अपना प्राण न छोड़ देवे। ओम हरि। पृथ्वी के हृदय की बात तुमने जानकर उसको धैर्य देने के वास्ते अपना पीताम्बर गिरा दिया कि तू डर मत, अपने भक्तों का प्रण रखने के वास्ते मैंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है, तेरा भार हम उतारेंगे। जिस तरह कोई मनुष्य अपनी वस्तु दूसरे के बोध करने के वास्ते गिरवी धर देता है, उसी तरह तुमने अपना पीताम्बर गिराकर पृथ्वी को धैर्य दिया। और जब मैं चाहता था कि सब सेना पांडवों की मारकर हटा दूं, तो
तुम मेरे रथ के चारों तरफ आनकर अपने अनेक रूप दिखलाते थे, जिसमें मेरा चित्त घबरा जावे। जब मैं अनेक रूप देखने से विकल होकर यह नहीं समझता था कि इसमें कौन सा रूप सत्य और कौन सा रूप माया का है, तब फिर तुम अपने निज रूप से रहकर मेरी बहुत प्रशंसा करते थे। जब मैं उन बातों को समझता हूँ तब मुझे बड़ी लज्जा आती है और अपने को अपराधी समझकर आपके सामने अपना मुंह नहीं दिखला सकता। आप दयालु अपने भक्तों को ज्ञान देकर उनका मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए तुमने मुझे जो मरने के निकट पहुंचा था बिना बुलाए आनकर अपना दर्शन दिया। नहीं तो मरते समय बड़े बड़े मुनि और ऋषीश्वर और ज्ञानियों को भी ध्यान में भी तुम्हारा दर्शन जल्दी नहीं मिलता। किस वास्ते कि अंत समय मनुष्य को इतना दुख होता है जितना कष्ट 60,000 बिच्छू के एक साथ डंक मारने से होता है। इसलिए उस समय पीड़ा से मनुष्य अचेत होकर उसका चित्त ठिकाने नहीं रहता। उस समय तुम्हारी कृपा होने से जिसका ज्ञान बना रहता है वह आदमी तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में रखकर भवसागर पार उतर जाता है। इसलिए मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि यह स्वरूप आपका मेरी आंखों के भीतर बसकर तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगा रहे। यह स्तुति करने के उपरांत भीष्म पितामह ने ज्योति स्वरूप का ध्यान हृदय में रखकर श्याम सुंदर और सब ऋषिश्वर और मुनीश्वरों को दंडवत करके अपनी आंखें बंद कर लिया और योगाभ्यास के साथ अपना तन छोड़कर वैकुंठवास पाया। उस समय देवताओं ने आकाश से उन पर फूलों की वर्षा किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय। राजा युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना और भीष्म पितामह का क्रियाकर्म करना और परीक्षित के मारने के वास्ते अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र चलाना, जो उत्तरा नाम अभिमन्यु की स्त्री के पेट में था, और श्याम सुंदर का परीक्षित की रक्षा करना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि भीष्म पितामह के मरने का सोच श्री कृष्ण जी व पांडवों ने बहुत किया। फिर मुरली मनोहर ने राजा युधिष्ठिर को समझाया कि जिस तरह की मृत्यु संसार में भीष्म पितामह ने पाई है, इस तरह की मृत्यु दूसरे को पाना बहुत दुर्लभ है। संसार में जिसने तन धारण किया वह एक दिन अवश्य मरेगा। इस वास्ते इनके मरने का शोक छोड़कर हर्ष मनाना चाहिए। जो कोई मनुष्य का तन पाकर संसारी माया मोह में फंसा रहे, वह परमेश्वर से विमुख रहकर जन्म अपना वृथा गंवावे, उसके वास्ते रोना उचित है। सो भीष्म पितामह संसार में भक्तिपूर्वक व धर्म संयुक्त रहकर शरीर त्यागने के उपरांत बैकुंठ को गए, इसलिए इनके मरने का शोक नहीं करना चाहिए। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अपने मन को धैर्य दिया और श्याम सुंदर की आज्ञा से भीष्म पितामह की क्रिया और कर्म किया। जब मुरली मनोहर व ऋषिश्वर और मुनीश्वरों ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में लाकर राजगद्दी पर बैठाला, तब श्री कृष्ण जी महाराज होने व पृथ्वी का भार उतारने से बहुत प्रसन्न होकर तब श्री कृष्ण जी महाराज महाभारत होने और पृथ्वी का भार उतारने से बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम प्रजा का पालन करके कुल परिवार समेत राज्य का सुख भोगो और जो कुछ तुम्हारे मन में सोच है उसको छोड़ दो। यह बात मुरली मनोहर ने राजा को समझाकर उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया और कुछ दिन वहां रहकर राजा युधिष्ठिर से कहा कि अब हम द्वारिकापुरी को जाएंगे। जिस समय श्याम सुंदर द्वारिका जाने की इच्छा रखते थे, उसी समय अश्वत्थामा ने सिर मूंडने और मणि निकाल लेने की लज्जा से राजा युधिष्ठिर आदि 5 भाइयों के जलाने के वास्ते ब्रह्मास्त्र चलाया। जब वह अस्त्र अपना 5 मुंह बनाकर पांडवों की तरफ आया और उस अस्त्र का एक छोटा सा अंगारा गर्भवती उत्तरा के पेट में घुस गया, तब उसके उदर में आग जलने लगी। तब वह उस जलने से व्याकुल होकर नंगे सिर दौड़ी हुई कुंती के पास चली गई। जब कुंती ने उसको अपने साथ श्याम सुंदर के पास ले जाकर उसके पेट में आग जलने का हाल कहा, तब श्री दुखभंजन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम उत्तरा के पेट में जाकर ब्रह्मास्त्र की गर्मी से रक्षा करो। और स्वयं श्री कृष्ण जी भी अंगुष्ठ प्रमाण अपना रूप धरकर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा हाथ में लेकर वहां घुमाने लगे। उस समय परीक्षित ने सांवली सूरत मोहिनी मूरत का दर्शन पाने से चैतन्य होकर अपनी माता के पेट में उनको दूसरा बालक समझा। जब अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जो युधिष्ठिर आदि के जलाने के वास्ते 5 मुंह बनाकर गया था, श्याम सुंदर की भक्ति रखने व सुदर्शन चक्र के रक्षा करने से उन 5 भाइयों को जलाने की सामर्थ्य न रखकर फिर आया, तब अश्वत्थामा ने उस अग्नि को मंत्र के बल से बुझा दिया और राजा विराट की बेटी उत्तरा अपने जाति के अभिमान से गुरुमुख भी न होकर
हरि चरणों में अच्छी तरह विश्वास व प्रेम नहीं रखती थी, इसलिए ब्रह्मास्त्र का एक अंगारा उसके पेट में चला गया था। सो कुंती के कहने से श्याम सुंदर ने उसकी भी रक्षा किया। जब वैकुंठनाथ द्वारिका जाने लगे तब कुंती व द्रौपदी व राजा युधिष्ठिर व अर्जुन, भीमसेन व नकुल व सहदेव ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, तुम्हारे जाने से हम लोगों को बड़ा दुख मालूम होता है। अब हमारी रक्षा यहाँ कौन करेगा? जितना सुख हमको तुम्हारे चरणों के दर्शन पाने से मिलता था, उतना आनंद इस राजगद्दी मिलने से नहीं है। तुम्हारे चरण देखे बिना हम लोगों को धैर्य किस तरह होगा? और कुंती हाथ जोड़कर बोली, हे महाप्रभु, अब तक मैं तुमको अपने भाई का बेटा समझकर तुम्हारी महिमा नहीं जानती थी। अब मुझे विश्वास हुआ कि आप परब्रह्म परमेश्वर का अवतार होकर संसारी जीवों की उत्पत्ति व पालन व नाश करते हैं। आप मेरे बेटों ने महाभारत में तुम्हारी कृपा से विजय पाई है और आप सब ऋषिश्वर और मुनि आपके अपने भक्तों को दर्शन देने और भवसागर पार उतारने और धर्म की रक्षा करने के वास्ते सगुण रूप धरते हैं। नहीं तो आपको क्या प्रयोजन था जो सब जीवों के मालिक होकर मत्स्य और शूकर आदि अवतार लेते? तुमने वसुदेव व देवकी के घर जन्म लेकर उनको एक बेर कैद से छुड़ाया। मुझे और मेरे बेटों पर जब जब कष्ट पड़ा तब तब तुमने दया की राह आनकर हम लोगों का दुख दूर किया। जब मैं ऐसा जानती हूँ कि तुम हम लोगों को राज्य देकर जाते हो, इसलिए हमारी सुध भूल जाओगे। सो मुझे राज्य की इच्छा न होकर फिर उसी तरह विपत्ति व वनवास चाहिए जिसमें तुम्हारा दर्शन सदा होता रहे। वह सुख व राज्य किस काम का है जहाँ तुम्हारा दर्शन ना मिले? धन पाने से अभिमान अधिक होकर आपका भजन नहीं बन पड़ता, इसलिए तुम दीनों पर अधिक दयालु होते हो। मनुष्य के वास्ते यह बात अच्छी होती है जिसमें परमेश्वर का ध्यान बना रहे। राज्य व द्रव्य पाने से मनुष्य संसारी सुख में भूलकर परमेश्वर का प्रेम छोड़ देता है और आप सबके मालिक और ईश्वर होकर किसी का डर नहीं रखते। सूर्य और चंद्रमा आपकी आज्ञा से दिन रात फिरा करते हैं और फिर अपने भक्तों पर आप ऐसी कृपा और दया करते हो कि यशोदा पर दयालु होकर तुम अपनी इच्छा से ऊखल में बंध गए। और नहीं तो तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देख सके? जहाँ कालादिक तुमसे डरकर कांपते हैं, वहाँ तुम यशोदा की छड़ी से डरते थे। यह सब लीला आपने अपने भक्तों को सुख देने के वास्ते संसार में किया है। अब मैं यह चाहती हूँ कि बेटा व भाई आदि सब परिवार की प्रीति मेरे मन से छूटकर आठों पहर तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में बना रहे, जिसके प्रभाव से भवसागर पार उतर जाऊं। जब यह बात कहकर कुंती श्याम सुंदर के जाने का सोच करके अति विलाप से रोने लगी, तब मुरली मनोहर अपनी माया फैलाने के उपरांत मुस्कुराकर बोले, हम तुमको नहीं भुलावेंगे। तुम हमारी माता की जगह हो। हमको द्वारिका से आए बहुत दिन हुए, अब वहां जाकर सब किसी को देखेंगे। सात्यकी व उद्धव हमारे साथ ही चलने के वास्ते जल्दी करते हैं। यह वचन सुन के राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि हे भाई, तुम अपनी सेना व सूरवीर साथ में लेकर श्याम सुंदर को बड़े यत्न के साथ द्वारिका में पहुंचा दो। किस वास्ते? कि मेरे शत्रु बहुत हैं और महाभारत की लड़ाई में मुरली मनोहर हमारे सहायक थे। ऐसा न हो कि जो कोई हमारा शत्रु राह में उपाधि करे। जब अर्जुन राजा युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर श्री कृष्ण जी के साथ द्वारिका जाने के वास्ते तैयार हुए और श्याम सुंदर सब किसी से विदा होकर रथ पर बैठकर चले, तब राजा युधिष्ठिर आदि सब हस्तिनापुरवासी त्रिभुवनपति के स्नेह में विलाप करते हुए उनके पीछे दौड़े। वहां की सब स्त्रियां रुदन करके आपस में कहने लगीं कि देखो, धन्य भाग्य ब्रज की अहिरनियों के हैं जो श्याम सुंदर त्रिभुवनपति के साथ रास लीला करके अपना जन्म सफल करती थी, और बड़े भाग्य रुक्मिणी आदि 16,108 स्त्रियों के समझना चाहिए जो ऐसा सुंदर मोहिनी मूर्ति स्वामी पाकर उनके साथ भोग और विलास करती हैं। ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे से कहकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाती थी। वह केशव मूर्ति उनकी बातें सुनकर व सच्चा प्रेम देखकर अपनी तिरछी चितवन से उनको देखते व सुख देते हुए चले जाते थे। उस दिन श्री कृष्ण जी के वियोग का दुख जितना हस्तिनापुर वासियों को हुआ, उसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। जब श्री दीनानाथ ने देखा कि यह सब मेरे प्रेम में दूर तक चले आए, तब अपना रथ खड़ा करके सबको धैर्य देकर विदा किया। तब वह लोग पछताते हुए हस्तिनापुर गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
12वां अध्याय। श्री कृष्ण महाराज का द्वारिकापुरी में पहुंचना व सब द्वारिका वासियों का हर्ष मनाना। सूत जी ने कहा, जब सब कोई हस्तिनापुर गए तब श्याम सुंदर अर्जुन से बोले कि रथ को जल्दी चलाओ। यह वचन सुनकर अर्जुन ने रथ हाँका। जब मोहिनी मूर्ति की सेना पांचाल, सूरसेन, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुंधव देशों से होती हुई चली, तब राह में सब देश के राजाओं ने आकर अपने अपने देश की सौगात वृंदावन बिहारी को भेंट दिया। वह उनका दर्शन करके अपना जन्म सफल जाना। और राह वाले श्याम सुंदर का दर्शन पाकर इस तरह उनकी स्तुति करते थे कि देखो, इन्हीं परब्रह्म परमेश्वर ने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते संसार में जन्म लिया है, जिनका दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। उनका दर्शन हम लोगों को बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। और इन्होंने कौरव व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। और अनेक मनुष्य कहते थे, धन्य भाग्य यदुवंशियों के हैं, जो इनको अपना नातेदार समझकर दिन रात इनकी सेवा में रहते हैं। इसी तरह सब छोटे बड़े उनकी महिमा व लीला कहकर प्रसन्न होते थे। जब तीसरे दिन द्वारिकापुरी के निकट पहुंचकर अपना पांचजन्य शंख बजाया, तब सब द्वारिकावासी मुरली मनोहर के आने का हाल जानकर बहुत आनंदित हो गए। श्री कृष्ण जी अपने पुत्र शांब व पौत्र अनिरुद्ध को द्वारिकापुरी की रक्षा करने के वास्ते छोड़ गए थे। ये दोनों शंख ध्वनि सुनते ही अपनी सेना व यदुवंशी व ब्राह्मण व ऋषिश्वरों को साथ लेकर गाते हुए बजाते हुए मुरली मनोहर को आगे से लेने के वास्ते गए और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गली व सड़क अपने अपने द्वार पर मंगलाचार करे। सो सब द्वारिकावासियों ने नगर में चंदनादिक सुगंध उड़ने के वास्ते छिड़कवा दिया और अपने अपने द्वार पर स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना व कपड़ा पहनकर आरती लेकर वृंदावन बिहारी की पूजा करने के वास्ते खड़ी हो गई। और अनेक स्त्रियां 16 श्रृंगार करने के उपरांत अपनी अपनी खिड़की व कोठों पर बैठकर खड़ी होकर बांके बिहारी की छवि देखने के लिए इच्छा करने लगी। जिस समय वह सांवली सूरत मोहिनी मूरत बड़ी तैयारी से द्वारिकापुरी में आए, उस समय सब छोटे बड़ों ने उनका दर्शन पाकर फूलों की वर्षा किया। और जिस तरह मुर्दे के तन में प्राण आ जावे, उसी तरह सबों ने नया जन्म पाकर हर्ष मनाया। और मुरली मनोहर ने मिलते समय बड़ों को दंडवत और बराबर वालों से गले मिलकर छोटों को आशीष दिया और प्रजा लोगों की भेंट हाथ से छूकर उनका सम्मान किया और अपने मंदिर में जाकर माता और पिता के चरणों में सिर रखा। वसुदेव और देवकी व राजा उग्रसेन पांडवों की विजय होना सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। और सब द्वारिकावासियों ने दीनानाथ से कहा, हे महाराज, हम लोग तुम्हारे देखे बिना अंधे हो रहे थे। जिस तरह अंधियारी रात में बिना चंद्रमा होने से भी कुछ दिखलाई नहीं पड़ता और आंख वाला चंद्रमा को याद करता है, वही हाल हमारा था। और द्वारिकावासी स्त्रियां श्याम सुंदर को देखकर इस तरह प्रसन्न हुई जिस तरह चकोर चंद्रमा को देखने से आनंदित हो जाता है। और जब श्याम सुंदर महलों में पहुंचे, तब रुक्मिणी आदि सब स्त्रियों ने अपने अपने महल में खड़ी होकर उनका बड़ा सम्मान किया। और उन्होंने जो नंदलाल जी के पीछे अच्छा गहना और कपड़ा नहीं पहनती थी, उस दिन प्रसन्न होकर अपना अपना श्रृंगार किया और एक ही समय में अपने अनेक रूप धारण करके श्याम सुंदर सब महलों में गए और सब छोटे बड़े द्वारिका वासियों को सुख दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय। परीक्षित का जन्म लेना और राजा युधिष्ठिर का हर्ष मनाना व धृतराष्ट्र और गांधारी का जंगल में जाना और मांडव ऋषिश्वर की कथा। सूत जी ने कहा, हे ऋषिश्वरों, दूसरे शास्त्र व पुराण सुनने से बहुत दिन में परमेश्वर की भक्ति उत्पन्न होती है और जब भागवत की कथा सुनने की कोई इच्छा करे, उसे उसी समय उसके पापों के 3 टुकड़े होकर एक भाग सुनने की इच्छा करते व दूसरा जाते समय और तीसरा श्रवण करने से छूट जाता है। वह दूसरे धर्म यज्ञ व्रतादिक संपूर्ण होने से उसके फल मिलते हैं और भागवत जितना सुने उतना फल पावे। सो राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर की राजगद्दी होने पर भी श्याम सुंदर के दर्शन पाए बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर राजकाज करते थे। सो तुम लोग अब
परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब परीक्षित उत्तरा के पेट से उत्पन्न हुआ तब आंखें खोलकर चारों तरफ इस इच्छा से ताकने लगा कि जो स्वरूप मैंने माता के उदर में देखा था वह कहाँ है। परंतु इस भेद को किसी ने नहीं जाना और राजा युधिष्ठिर ने बड़े उत्साह से नंदीमुख श्राद्ध किया और मंगलाचार मनाकर ब्राह्मण व याचकों को मुंह मांगा दान दक्षिणा दिया। जब ज्योतिषी पंडितों को बुलाकर जन्म लगन का हाल पूछा तब पंडितों ने विचार कर कहा, यह बालक जन्म लेते ही आंखें खोलकर सबकी परीक्षा लेता था, इसलिए परीक्षित नाम रखो। यह लड़का बड़ा प्रतापी और बलवान और नीतिमान और धर्मात्मा राजा होगा। प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पावेंगे और तुम्हारा नाम और कीर्ति यश इस बालक से चारों दिशाओं में अधिक फैलेगा। और बुद्धि में बृहस्पति, धैर्य में हिमाचल और गंभीरता में समुद्र, सूरता में परशुराम व दाता में महादेव, सुख विलास करने में इंद्र व सत्य बोलने वालों में तुम्हारे समान यह लड़का होकर राजर्षियों में इसकी गिनती होगी। और अधर्मी व पापी व कलयुग को दंड देकर प्रजा का पुत्र की तरह पालन करेगा। और अंत समय में जब ऋषीश्वर का एक बालक इसे साप देगा तब तक्षक सर्प के काटने से इस बालक की मृत्यु गंगा जी के किनारे होगी। यह बात सुनकर राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि तुम सत्य बतलाओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है। ऐसा न हो कि किसी महात्मा व ब्राह्मण व साधु व संत के साप व क्रोध से मरे। ज्योतिषियों ने कहा, हे युधिष्ठिर, यह लड़का तुम्हारे कुल में हरिभक्त होकर साधु व ब्राह्मण व महात्माओं की सेवा में रहेगा और मरते समय श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर तन त्याग करेगा। ऐसा प्रतापी व परमेश्वर का भक्त आज तक तुम्हारे कुल में दूसरा कोई नहीं हुआ है। तुमको विपत्ति पड़ने से परमेश्वर की भक्ति हुई थी और इसको लड़कपन से हरिचरणों में भक्ति व प्रीति रहेगी। यह बात सुनते ही युधिष्ठिर आदि बहुत प्रसन्न हुए और ज्योतिषियों को दक्षिणा देकर विदा किया। और आपस में उन्होंने कहा कि 5 भाइयों में परमेश्वर ने यह भाग्यवान लड़का दिया है, इससे हमारा नाम संसार में स्थिर रहेगा। यह बात समझकर सब छोटे बड़े आनंदित हुए और राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजापालन का कार्य अच्छी तरह नीति और धर्म के साथ करने लगे। पर मन में संसारी माया मोह से वह विरक्त रहकर दिन रात यही इच्छा रखते थे कि परीक्षित सयाना हो जावे तो उसको राजगद्दी पर बैठालकर वन में चले जाएं और परमेश्वर का भजन व स्मरण करके अपना परलोक बनाएं। और अपने चाचा धृतराष्ट्र व चाची गांधारी को, जिनके पुत्र महाभारत में मारे गए थे, आदर पूर्वक रखकर उनकी आज्ञा अनुसार राजकाज करते थे। वह उन्हें दिन रात्रि इस बात का ध्यान बना रहता था कि किसी तरह धृतराष्ट्र और गांधारी को दुख न होवे। दुख पाने से उनको दुर्योधन आदि अपने पुत्रों के मारे जाने का बड़ा सोच होगा। धृतराष्ट्र ने राजा युधिष्ठिर की सेवा करना व आज्ञा मानना देखकर कहा, हे राजन, मैं मन से कभी यह बात नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ शत्रुता करूं, पर ना मालूम कौन मेरी बुद्धि फेर देता था। ओम हरि। यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे चाचा, दिन भर लड़ाई करके जब संध्या को मैं डेरे पर आता था उस समय यह विचार करता था कि 4 दिन के जीवन के वास्ते अपने भाई बंधुओं को मारना उचित नहीं है। कल से महाभारत बंद कर दूंगा। जब प्रातः काल सोकर उठता था फिर लड़ाई की तैयारी करके युद्ध करता था। इसलिए समझना चाहिए कि इसी तरह सबके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। हरि इच्छा से कोई युक्ति नहीं लगती, जो ईश्वर ने चाहा सो किया। ऐसी बातें कहकर राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गांधारी का बोध करते थे। और राजा युधिष्ठिर के राज्य में ऐसा धर्म था कि श्याम सुंदर की दया से प्रजा की इच्छानुसार पानी बरसता था और असमय में भी फूल व फल वृक्षों में लगे रहते थे और सब छोटे बड़े आनंद से रहकर बाघ व बकरी एक ही घाट पानी पीते थे। जब उन्हीं दिनों में विदुर जी 1 वर्ष के उपरांत तीर्थ यात्रा करते हुए यमुना के किनारे मैत्रेय ऋषीश्वर के स्थान पर आए, तब उन्होंने ऋषीश्वर से दुर्योधन आदि कौरवों के मारे जाने का हाल और युधिष्ठिर का राजगद्दी पर बैठना सुनकर बड़ा सोच किया। और यह भी विदुर जी को वहां मालूम हुआ कि राजा युधिष्ठिर धृतराष्ट्र व गांधारी को अपने स्थान में सुख व सम्मान से रखते हैं। यह समाचार सुनकर विदुर ने चित्त में बड़ा खेद करके कहा, देखो, बड़े आश्चर्य की बात है कि धृतराष्ट्र का मन ऐसी विपत्ति पड़ने पर, राज्य छूटने व 100 बेटों के मर जाने में भी अभी तक संसारी माया से विरक्त नहीं हुआ।
और राजा युधिष्ठिर के यहाँ रहना ही नहीं चाहता है। इसलिए हम धृतराष्ट्र को संसारी मोह छुड़ाने की राह दिखला देवें तो इसमें उनका भला होगा। जब ऐसा विचार कर विदुर जी ने परमेश्वर की इच्छा पर संतोष किया और हस्तिनापुर में राजमंदिर पर गए, तब राजा युधिष्ठिर ने बहुत आदर व सम्मान करके हाथ जोड़कर उनसे कहा कि तुमने हमारे कुल में श्याम सुंदर के भक्त उत्पन्न होकर बड़ी कृपा से हमें अपना दर्शन दिया और अपने चरणों से हमारा घर पवित्र किया। आपके हृदय में आठों पहर परमेश्वर का वास रहता है। हे विदुर जी, तुमने हम पांचों भाइयों को लड़कों के समान पालन करके बड़े दुख में हमारी सहायता किया है। जिस समय दुर्योधन आदि कौरवों ने हम लोगों को लाख के कोट में रखकर चाहा था कि जलाकर मार डालें, उस समय तुमने दया करके पहले से वहां पर सुरंग खुदवाकर हमारा प्राण बचाया था। बहुत अच्छा हुआ जो आप आए। कहिए कौन कौन तीर्थों पर गए थे? प्रभास क्षेत्र में भी गए थे, तो कुछ हाल श्याम सुंदर का बतलाओ। मुझको राज्य देकर जब से गए हैं तब से उनका कुछ समाचार नहीं पाया। विदुर जी ने दूसरे तीर्थों का हाल वर्णन किया, पर सब यदुवंशियों के मारे जाने व श्री कृष्ण जी के अंतर्धान होने का समाचार इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन आकर सब हाल कहेगा। कदाचित मैं कहता हूँ तो राजा युधिष्ठिर को बड़ा दुख होगा। अच्छे लोग यह कह गए हैं कि अच्छी बात, ऐसी बात किसी के सामने नहीं कहना चाहिए जिसके सुनने से उनका मन दुखी हो जाए। जब महल में स्त्रियों ने विदुर के आने का हाल सुना, तब द्रौपदी आदि ने विदुर को परमेश्वर का भक्त जानकर दंडवत किया और सब हस्तिनापुरवासी उनके आने से प्रसन्न हो गए। जब विदुर जी ने वहां से धृतराष्ट्र के द्वार पर जाकर उन्हें व गांधारी को दंडवत किया, तब धृतराष्ट्र ने विदुर से गले मिलने के उपरांत रोकर कहा, हे भाई, तुम्हारे जाने के पीछे मेरे ऊपर बड़ा दुख पड़ा व हमारे सब बेटे मारे जाकर राजगद्दी नष्ट हुई। यह बात सुनकर विदुर जी बोले, हे भाई, मुरली मनोहर की इच्छा इसी तरह पर थी। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार धारण किया था। अब कहो राजा युधिष्ठिर, तुम्हारी प्रीति व खाने पहनने का सत्कार किस तरह करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, राजा युधिष्ठिर मुझसे बड़ा प्रेम रखकर हमें अपने माँ बाप और गांधारी को माता की जगह जानते हैं। वह अर्जुन भी हमारा बहुत आदर करता है, पर भीमसेन राजा युधिष्ठिर के पीछे मुझे दुर्वचन सुनाकर यह कहता है कि जब दुर्योधन तुम्हारा बेटा राजगद्दी पर वर्तमान था, तब तुमने विष मिलाकर लड्डू मेरे खाने को भेजा और पांचों भाइयों को लाख के कोट में रखकर हमारे जलाने के वास्ते अग्नि लगवा दिया। अब तुम अपना पालन हमसे चाहते हो। तुम्हारे बराबर दूसरा कोई पापी नहीं है और अधर्मी जगत में न होगा। यह वचन भीमसेन का मुझसे सहा नहीं जाता और यह बातें कहकर फिर मुझे धमकी देता है कि राजा युधिष्ठिर से मेरी चुगली खाओगे तो खाने बिना तुमको मार डालूंगा। यह हाल सुनकर विदुर जी ने बड़ा खेद करके मन में कहा कि देखो, परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि इतनी दुर्दशा होने पर भी धृतराष्ट्र व गांधारी घर नहीं छोड़ते। जिस तरह लालची मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग नहीं करता और चिथड़ा उसके पास सदा नहीं रहकर एक दिन नष्ट हो जाता है, इसी तरह यह तन इनका सदा स्थिर नहीं रहेगा। बुढ़ापा होने पर भी इनको अपने तन की प्रीति नहीं छूटती, इसलिए इनको ज्ञान सिखलाकर संसारी माया से विरक्त कर देना चाहिए, जिसमें इनकी मुक्ति हो। यह बात विचार कर विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, सुनो भाई, यह बात भीमसेन की सत्य जानकर अब तुमको राजा युधिष्ठिर के घर में किसी तरह रहना उचित नहीं है। तुमने अपने राज्य भोगने के समय अधर्म से कैसा कैसा दुख भीमसेन को दिया था। वह दुर्योधन तुम्हारे बेटा ने मध्य सभा में द्रौपदी की चीर खिंचवाकर नंगी करना चाहा। भीमसेन को विष देकर पांचों भाई पांडवों को लाख की कोट में रखकर आग लगवा दिया। उनका सब राज्य और धन छल से जुए में जीतकर 13 वर्ष का वनवास दिया। यह बात तुमको याद होगी। अब तुम उन्हीं के हाथ से इस शरीर को, जो सदा स्थिर नहीं रहेगा, पालते हो। तुम्हारा जीवन संतान व संसारी माया मोह में बीता। अब तुम बूढ़े हुए और तुम्हारे सब पुत्र मारे गए। तिस पर तुम राजा युधिष्ठिर के घर में रहकर कहते हो कि राजा हमको अच्छी तरह रखते हैं। इतना दुख उठाने पर भी तुम्हारा मन विरक्त नहीं होता। हे भाई, हमने सुना था कि परमेश्वर की माया बड़ी प्रबल है, सो तुमको अपनी आंख से देखा कि सब बेटे व पोते तुम्हारे मारे गए। राजगद्दी जाती रही, तुम भी मरने के निकट पहुंचे और जिस भीमसेन ने तुम्हारे बेटों को मारा, उसी के हाथ से रोटी लेकर खाते हो। तुमको लज्जा नहीं आती? तुम्हारे ऐसे खाने और जीने पर धिक्कार है। जिस तरह
कुत्ता लाठी मारने से भागता है और रोटी का टुकड़ा देने से फिर उसको खा लेता है, वैसी ही गति तुम्हारी भी है। हे भाई, बुढ़ापा आने पर भी तुमको अपने जीने की आशा बनी है। तुम्हारा मन संसार से विरक्त नहीं होता। तुम सदा अमर नहीं रहोगे, इसलिए तुमको यहाँ से उत्तराखंड में चलना उचित है। वहाँ हरि चरणों में ध्यान लगाकर अपना शरीर त्याग करो, जिसमें तुम्हारी मुक्ति बने। संसार में तुम्हारी यह गति हुई, अब अपने परलोक को भी क्यों बिगाड़ते हो? यह वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे भाई, तुम सत्य कहते हो। हमारे मन में भी इसी बात की चिंता है, पर हम स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य आंखों से अंधे लाचार हैं, किस तरह उत्तराखंड को जावें? तब विदुर जी बोले, तुम दोनों मनुष्यों को हम अपना हाथ पकड़कर अच्छी तरह ले चलेंगे। तुम हमारे भाई हो, तुम्हारी सेवा करना हमको उचित है। जब तक तुम जियोगे तब तक मैं साथ रहकर तुम्हारी टहल अच्छी तरह करूंगा। धृतराष्ट्र और गांधारी विदुर का यह वचन मानकर दोनों मनुष्य आधी रात को विदुर जी के साथ राजा युधिष्ठिर से बिना कहे उत्तराखंड को हरिद्वार की तरफ चले गए। आगे आगे विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़े और गांधारी अपने पति का हाथ धरे हुए चली गई। जब प्रातः समय राजा युधिष्ठिर स्नान और नित्य नियम करके माता और पिता को दंडवत करने के वास्ते उनके स्थान पर गए, तब मकान सूना पाकर बड़ा सोच करके मन में विचार किया कि वह लोग अपने बेटों के शोक में या मुझसे दुखी होकर ना मालूम कहाँ चले गए, अथवा मेरा कुछ अपराध समझकर गंगा में डूब मरे। राजा युधिष्ठिर यह बात कहकर रोने लगे। फिर उन्होंने संजय से पूछा कि हमारे माता व पिता आंखों के अंधे, जिन्होंने मुझे बड़े प्रेम से पाला था, कहाँ चले गए? तब तुम उनका कुछ हाल जानते हो? संजय ने कहा, मैं यह नहीं जानता कि वह कहाँ गए, पर विदुर जी उनसे कुछ बातें करते थे, उन्हीं के साथ वह गए हैं। यह बात सुनकर राजा युधिष्ठिर राज सिंहासन पर आकर बड़ी उदासी में बैठे थे कि उसी समय नारद जी वहाँ आए। राजा ने उनको दंडवत करके बड़े आदर से बैठाल कर पूछा, महाराज, हमारे माता व पिता न जाने कहाँ चले गए? कोई वन का पशु उनको खा जाएगा या कहीं कुएं में गिरकर मर जाएंगे? उनका कुछ हाल आपको मालूम हो तो बतला दीजिए, हम जाकर प्रार्थना करके उनको फेर लावे। ओम हरि। वह खाने पीने का दुख पाते होंगे, आपने बड़ी कृपा की जो इस महाकष्ट में हमारे पास आए। नारद मुनि यह बात सुनकर बोले, हे राजन, यह माया रूपी संसार झूठा है। जगत में जो उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा, इसी वास्ते परमेश्वर ने इसका नाम मृत्युलोक रखा है। तुम धृतराष्ट्र व गंधारी के जाने का वृथा सोच करते हो। दुख व सुख किसी के अधीन नहीं रहता, ये दोनों वस्तुएं परमेश्वर के हाथ हैं। जिस तरह खेलते समय बहुत से बालक एक जगह इकट्ठे होकर संपूर्ण खेल होने के उपरांत अलग हो जाते हैं, उसी तरह नारायण जी संसार को रचकर फिर गुप्त कर देते हैं। तुम जो उनके खाने और पहनने का सोच करते हो, यह भी परमेश्वर के अधीन समझो। जब बालक गर्भ में रहता है तब उसे कौन खाने को देता है? जिसकी जीविका परमेश्वर ने जहाँ बना दी है उसी जगह वह उसको पहुँचाता है, इसलिए उनकी चिंता ना करो। जिस तरह मनुष्य बैल को नाथ कर जिधर चाहे उधर ले जाता है, उसका कुछ बस नहीं चलता, उसी तरह संसारी मनुष्य अपनी स्त्री व बालक व धन के जाल में माया रूपी रस्सी से बंधे हैं। जिनके ऊपर परमेश्वर दया करके किसी संत व महात्मा से भेंट करा देवें, तब वह मनुष्य ज्ञान सीख कर इस माया रूपी फंदे से छूटकर मुक्त पदवी पर पहुँचता है। सो हे राजन, तुम धृतराष्ट्र व गांधारी की वास्ते कुछ चिंता मत करो। वह दोनों विदुर जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त होकर उनके साथ हिमाचल पहाड़ के दक्षिण सप्त ऋषिश्वरों के स्थान पर चले गए हैं। वहां जाकर हरिचरणों का ध्यान करके आज के 7वें दिन अपना तन त्याग करेंगे। अब उन्होंने संसारी माया तज कर अपने शरीर का भी मोह छोड़ दिया। इस समय तुमको उनका फेर लाना उचित नहीं है। सोच उनके वास्ते करना चाहिए जो हरि भक्ति से विमुख हों, और जो संसारी मनुष्य जाल से छूटकर परमेश्वर का ध्यान करे, उसका सोच करना वृथा है। इसलिए तुम कुछ चिंता ना करके परमेश्वर को सबका मालिक समझो। यह बात कहकर नारद जी वहां से चले गए और राजा युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र व गांधारी के जाने का सोच छूट गया। नारद मुनि के उपदेश से संसारी व्यवहार झूठा मालूम हुआ। इतनी कथा सुनकर ऋषिश्वरों ने सूत जी से पूछा कि विदुर जी को धर्मराज का अवतार कहते हैं, उनकी कथा किस तरह है, कहिए। सूत जी ने कहा, हम विदुर का थोड़ा सा हाल कहते हैं, सुनो। मांडव्य ऋषिश्वर को झूठी चोरी लगाकर किसी राजा ने फांसी दिलवा दी। जब ऋषिश्वर को धर्मराज के पास ले गए, तब ऋषिश्वर ने धर्मराज से कहा कि हमने अपनी जानकारी में आज तक कोई बुरा काम, चोरी आदि नहीं किया था।
कौन सा पाप करने के बदले में हमको फांसी दी गई, इसका हाल कहो। धर्मराज बोले, तुमने लड़कपन में एक टीडी को कांटे की नोक पर उठाकर मार डाला था, उसी पाप के बदले तुमने फांसी पाई है। यह बात सुनकर ऋषीश्वर बोले, हे धर्मराज, लड़कपन में पाप व पुण्य का ज्ञान नहीं होता, अज्ञानता से बहुत अधर्म होता है, उस पाप का दंड नहीं देना चाहिए। तुमने मुझे बिना अपराध फांसी दिलवा दी, इस वास्ते हम परमेश्वर से चाहते हैं कि तुम दासी पुत्र होकर 100 वर्ष तक मृत्युलोक में रहो। उसी शाप से धर्मराज दासी पुत्र होकर 100 वर्ष तक संसार में रहे। धर्मराज जब तक विदुर के अवतार में जगत में थे, तब तक सूर्य देवता ने धर्मराज का काम किया था, इसी कारण विदुर को परमेश्वर की भक्ति बनी थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।